हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग आउट सिंपल इंटरेस्ट। इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग करेंगे। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने है, इसको देखते हैं। एक राशि पर वार्षिक दर से 6% में उधार ली गई राशि का ब्याज x वर्षों में उसकी मूलधन का 1/3 है, तो x का मान ज्ञात कीजिएगा। ठीक है ना। एक राशि पर वार्षिक दर से 6% पर उधार ली गई, यानी कि जो रेट आप लोगों को यहां पर दे रखी है वो 6% दे रखी है। राशि का ब्याज x वर्षों में, यानी कि टाइम आप लोगों को जो यहां पर दे रखा है वो दे रखा x ईयर्स, उसकी मूलधन का 1/3 है। राशि का ब्याज x वर्षों में उसकी मूलधन का 1/3 है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो दे रखा आप लोगों को वो दे रखा प्रिंसिपल अमाउंट का 1/3 आप लोगों को यहां पर गिवन है। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आप लोगों का? P/3। देखो यहां से निकल कर आ जाएगा आप लोगों का P/3 इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट को एज इट इज रखेंगे। रेट 6% है और समय आप लोगों का कितना है? x ईयर्स है, डिवाइडेड बाई 100। P से P कटेगा आप लोगों का यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 6 यानी कि 18 और इक्वल टू x आ जाएगा। तो यहां से जो x की वैल्यू निकल कर आएगी, 2 से कट कर दूंगा, 50/9 निकल कर आएगी। तो 9×5 = 45, 5 सही 5/9, ये आप लोगों के यहाँ पर x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। कितनी आएगी? 5 सही 5/9, यानी आप यहां से कह दोगे कि पहला ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है? अब आगे की तरफ बढ़ते और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को भी। एक निश्चित राशि पर 12% की दर से 6 वर्ष के लिए और 12 वर्ष के लिए अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या है, आप लोगों को बताना है। अब देखिएगा फॉर्मूला तो आप लोगों को क्या लगाना है? सिंपल इंटरेस्ट वाला। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? PRT/100 होता है। ठीक है ना। रेट क्या है? दोनों केस में रेट है आप लोगों की 12% और T1 टाइम आप लोगों का 6 ईयर्स है। ठीक है ना। अगर T2 की बात करें तो ये आप लोगों का 12 ईयर्स है। क्लियर है? तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट 1:SI2। क्लियर है? अब देखो ये आप लोगों का निकल कर आएगा। प्रिंसिपल अमाउंट दोनों में सेम है, PR भी सेम है, T1 अलग है, डिवाइडेड बाई 100:2। यही आप लोगों का रिक्वायर्ड रेशो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना। ये आप लोगों का रिक्वायर्ड रेशो यहाँ पर निकल कर आएगा और यहाँ पे P आएगा, R आएगा, T2 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है ना। देखो प्रिंसिपल अमाउंट दोनों में सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 से 100 कटेगा। देखो R कितना है? 12%, तो वैल्यू रख दूंगा 12%। T1 6 है, इस टू R कितना है? 12 और T2 कितना है? 12। 12 से 12 कटा, 6 से 6 एक बार, 6 से 12 दो बार, यानी कि आपका जो रेशियो आएगा 1:2 का निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। तो फाइनली रेशियो आप लोगों का निकल कर आएगा 1:2। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है ना। ऑल क्लियर है? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 50 रुपए पर 6 माह के लिए 10% प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिएगा कि कितना होगा। देखो प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगों को यहाँ पर गिवन है 50 रुपीज है। टाइम आपको यहाँ पर गिवन है 6 मंथ्स है और 6 मंथ का मतलब होता है 1/2 ईयर्स, यानी कि आधा साल। ठीक है ना। रेट आपको यहाँ पर गिवन है 10%। देखो प्रति माह आप लोगों को यहाँ पर रेट दे रखी है ना। तो एक साल में कितने महीने होते हैं? पर मंथ। ध्यान से समझिएगा, पर मंथ। तो एक साल में कितने महीने होते हैं? तो 1 ईयर में टोटल 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है। तो एक मंथ की जो रेट है आप लोगों की, एक मंथ की जो रेट है आप लोगों की, ये दे रखी है आप लोगों की 10%। तो 12 मंथ्स की रेट आप लोगों की कितने निकल कर यहाँ पर आ जाएगी? तो 10/1 इंटू 12 यानी कि 120% पर एनम आप लोगों की यहाँ पर निकल कर आएगी। ठीक है ना। तो अब आपसे पूछते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आप लोगों का? PRT डिवाइडेड बाई 100।
तो प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगों का 50 रुपये है, रेट आप लोगों का कितना है 120% पर एनम है, टाइम आप लोगों का आधा साल है 1/2 और नीचे 100 भी आएगा। 50 से 100 दो बार, 2 दूनी 4, 4 से 120 आप लोगों का जाएगा 30 बार, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इस तरीके से आपका कितना निकल कर आएगा 30 रुपीज निकल कर आएगा। और यहाँ से आप लोग कह सकते हैं कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर। क्लियर है बात, समझ गए? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपये 3 साल में 956 रुपये हो जाते हैं। यदि यह मूलधन उसी अवधि में 1052 रुपये हो जाता है तो ब्याज दर में वृद्धि का प्रतिशत क्या है, आप लोगों को बताना है। देखो ध्यान से समझना है, 800 रुपये जो है वो कितने बन जा रहे हैं, वो बन जा रहे हैं 956 रुपीज और समय लग रहा है यहाँ पर 3 ईयर्स। ठीक है ना, 3 ईयर्स का। क्लियर है? अब देखो ये बोल रहा है कि अगर ये 800 रुपये 3 साल में ही कितने बन जाए 1052 रुपये बन जाए, तो रेट में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा 800 रुपये 3 साल में 956 बन रहे हैं, तो इसका मतलब आप यहां पर कहोगे तो 156 रुपये ब्याज मिल रहा है। ठीक है ना। अब 800 रुपये 3 साल में 1052 बन रहे हैं, तो यानी कि 252 रुपये आप लोगों को यहाँ पर ब्याज मिल रहा है। ठीक है ना, 252 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो रेट में कितना इंक्रीमेंट है कैसे निकालोगे? देखो 156 से 252 कितना बढ़ रहा है, तो आप यहां से कहोगे 96 रुपीज का इंक्रीमेंट है। क्लियर है? अब यहां पे हम लोग निकालेंगे इंक्रीमेंट इन रेट परसेंटेज। कितना निकल कर आएगा? 800 पर 96 रुपये ज्यादा मिल रहा है, गुणा 100 पर कितना मिलेगा? 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से कट करूंगा तो 12 टाइम्स आप लोगों का यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है ना, 12%। लेकिन जो ये रेट है ये 3 साल की है ना, यानी कि ये 4 3 ईयर्स है, इस बात को समझना है। तो 1 साल की रेट क्या हो जाएगी? 4 1 ईयर रेट इक्वल टू 12% डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 4%, यानी कि 1 साल में रेट में जो इंक्रीमेंट होगा वो आप लोगों का यहाँ पर क्या निकल कर आएगा? 4% निकल कर आएगा। ठीक है ना, और जो कि बी ऑप्शन में दे रखा, ये बी नहीं है सी होगा, ये ऊपर वाला बी होगा और ये सी होगा, ये आपका बी होगा और ये आपका सी होगा। इसको ठीक कर लेना, यानी कि आंसर आप लोगों का 4% आएगा। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करना, इसको सी करना, आंसर 4% आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दर कितनी बढ़ जाएगी आप लोगों की यहाँ पर? 4%। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को इजिली कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। 500 रुपए पर 7% प्रतिवर्ष, 700 रुपए पर 10% प्रतिवर्ष और 1000 रुपए पर 4% प्रतिवर्ष के लिए 3 वर्षों का कुल साधारण ब्याज ज्ञात कीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आप लोगों का? वो होता है PRT डिवाइडेड बाई 100। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे? टोटल सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर निकालेंगे। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट फर्स्ट केस में कितना है? 500 रुपए है, रेट 7% है और समय है सभी के लिए 3 साल, डिवाइडेड बाई 100 प्लस। दूसरे केस में प्रिंसिपल अमाउंट 700 रुपए है, रेट 10% है और टाइम 3 साल है, डिवाइडेड बाई 100 प्लस। तीसरे केस में प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपए है, इनटू रेट 4% है और समय है 3 साल, डिवाइडेड बाई 100। तो यहां से टोटल सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 5 सते 35 और 35 दिए कितना होता है आप लोगों का? 105 रुपए यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, अब 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 7 धम 70, 70 गुणा 3 होता है आप लोगों का 210 रुपए यहाँ पर आ जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो, 10 चौक 40 और 40 थी 120 रुपए आपका यहाँ पर आएगा। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट आएगा 105 प्लस 210 यानी कि 315 और प्लस 120, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 435 रुपए। ये टोटल सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आया है 435 रुपए। यहाँ से आप लोग कह देंगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है बात? इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं।
9 मार्च 2010 से 21 मई 2010 तक 2000 रुपए पर 8.25% प्रति वर्ष की दर से अनुमानित साधारण ब्याज ज्ञात कीजिएगा। देखो प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगों को यहाँ पर गिवन है 2000 रुपए। रेट कितनी है आप लोगों की 8.25% पर एनम, ठीक है ना। देन इसके बाद अगर टाइम की बात करें हम लोग, तो टाइम आप लोगों का क्या दे रखा है, तो टाइम दे रखा आपका 9 मार्च 2010 से 21 मई 2010 तक का टाइम आप लोगों को दे रखा। तो टाइम को अगर आप लोग कैलकुलेट यहाँ पर करेंगे फाइनली, तो कितना निकल कर आएगा, देखो 2010, ठीक है, ध्यान से आप लोगों को यहाँ पे समझना है। 2010 मार्च कितने की होती है, 31 की। तो 9 मार्च से अगर शुरू करें तो यानी कि 23 दिन तो मार्च के आ जाएंगे। मार्च के बाद अप्रैल 30 दिन, फिर 21 दिन आपके मई के। तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 30, 20, 50 और 23, 73, यानी कि 74 डे आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ रहा है। कितना आ रहा है, 74 डेज आप लोगों का यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। देखो 9 मार्च से शुरू करना और 21 मई 2010 तक लेना है यहाँ पे। 9 मार्च 2010 टू मई 21 2010, ठीक है। तो 9 मार्च और 21 मई में से कोई एक दिन हम लोग यहाँ पर लेंगे, है ना। 9 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और 21 मई तक यानी कि 20 मई तक लेंगे, तो इसको 20 डेज लेंगे और टोटल टाइम आप लोगों का यहाँ पर बनेगा 73 डेज, ठीक है ना। अब इस 73 डेज को एक साल में 365 दिन होते हैं, तो कितना आएगा, 1/5 ईयर टाइम निकल कर आ गया। अब सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर निकाल देंगे। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT अपॉन 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगों का 2000 रुपये है, रेट आप लोगों को कितना है 8.25 है, और टाइम आप लोगों का 1/5 है, और नीचे आप लोगों का 100 आएगा। आप इस डेसिमल को रिमूव करूंगा तो नीचे एक और 100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, इस 1 जीरो से आपका देखो यहाँ पर 100 था, 1 जीरो कटेगा, ठीक है ना। अब देखो 2 से 10 5 बार जाएगा, और 5 से कट करूंगा 5 एकम 5, 5 छंग 30, 5 बजे 25, 5 से कट करूंगा 5 दिए 15, 5 दिए 15, यानी कि 33 रुपीज आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। और इस तरीके से आप यहाँ से कह सकते हैं कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा 33 रुपीज। क्लियर है। देखो यहाँ पर जब 9 मार्च 2010 से लिया है, तो इसमें मार्च के 22 दिन ले लिए। मार्च 31 दिन की होती है, तो इसमें मार्च के 22 दिन ले लिए, यानी कि 9 मार्च नहीं ली। फिर अप्रैल के 30 दिन ले लिए, और मई के टोटल 21 दिन ले लिए, और टोटल टाइम आप लोगों को इस तरीके से 73 डेज यहाँ पर लिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि रीता ने 4 वर्षों के लिए 2.5% दर पर एक निवेश की, और सीता ने उसी दर पर 6 वर्षों के लिए उसी राशि का निवेश किया। सीता द्वारा प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात रीता द्वारा प्राप्त साधारण ब्याज से क्या है। देखिएगा सीता और रीता की बात यहाँ पे हो रही है। सीता है एक तरफ तो, और दूसरी तरफ है आप लोगों की रीता, ठीक है। रीता ने 4 वर्ष के लिए, 4 साल है टाइम यहाँ पर, ठीक है ना। रेट क्या है, 2.5% पर एनम है। निवेश की सीता ने उसी दर पर, सीता की भी रेट कितनी है, 2.5% पर एनम है, और टाइम कितना है सीता का, 6 ईयर्स है। उसी राशि का निवेश किया। यहाँ पे भी प्रिंसिपल अमाउंट पी है, यहाँ पर भी पी है। तो ब्याज का रेशो आप लोगों को बताना है, तो ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज फॉर्मूला क्या होता है, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दूंगा PR और T अलग अलग है, T1 डिवाइडेड बाई 100, रेशो निकल जाएगा इस टू। प्रिंसिपल अमाउंट रेट सेम है, T2 अलग है, डिवाइडेड बाई 100। 100 से 100 कटेगा, P से P, R से R कटेगा, यानी कि रेशो T1:T2 पर निर्भर करेगा। तो T1 तो है आपका 6 और T2 है 4, यानी कि रेशो आएगा आप लोगों का 3:2। तो फाइनली सीता और रीता का जो रेशो निकल कर आएगा वो 3:2 आएगा, यानी आप यहाँ से कह दोगे कि पहला ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा।
इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 3675 रुपए पर 2 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 4% साधारण ब्याज दर पर प्राप्त ब्याज कितना होगा, आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। अब देखो टाइम आप लोगों को कितना दे रखा है, यहाँ पर 2 साल दे रखा है। रेट कितनी दे रखी है आपको, 4% पर एनम दे रखी है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 3675 रुपए के बराबर। सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT अपॉन 100, यानी कि 3675, रेट 4% है, टाइम 2 है, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 की करूंगा गुणा 3675 में, तो 8 5 40 का 0 4, 8 7 56 और 4 60 का 0 तो 6, 8 6 48 और 6 54 का 4 तो 5, 8 3 24 और 5 29 और 100 से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 2 अंकों के बाद दशमलव, यानी कि फाइनली आपका जो सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आएगा वो 294 रुपए आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 294 रुपए। एक तरीका तो यह है इस क्वेश्चन का, आप बेसिक और ट्रेडिशनल मेथड से फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करके कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर दूसरे तरीके की बात करते हैं, यानी कि मेथड नंबर सेकंड की बात करते हैं। अब देखो 1 साल की रेट 4% है और 2 साल की बात कर रहे हैं, तो टोटल रेट इंटरेस्ट निकाल दूंगा, टोटल इंटरेस्ट रेट, टोटल इंटरेस्ट रेट निकाल दूंगा। 1 साल की 4% है, 2 साल की बात कर रहे हैं तो गुणा 2 यानी कि 8% आ गई। ठीक है ना। अब आप लोगों को क्या निकालना, सिंपल इंटरेस्ट निकालना, यानी कि 3675 रुपया का 8% आप लोगों को यहाँ पर निकालना है। तो 3675 गुणा 8/100 आ जाएगा। 8 5 40, 4 8 7 56, 4 60 का 0 तो 6, 8 6 48, 6 54 का 4 तो 5, 8 3 24 5 29, यानी कि फाइनली आपका जो यहाँ पर टोटल सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा वो 294 रुपये यहाँ पर निकल कर आएगा। दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, आंसर एक ही बनेगा और इस तरीके से आप यहाँ पे कहोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर आ रहा है। क्लियर हो गई बात, कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 6 वर्षों के लिए 8.5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई 2000 रुपए की राशि पर ब्याज कितना होगा, आप लोगों को बताना है। तो टोटल इंटरेस्ट रेट यहां पे निकाल दूंगा, टोटल इंटरेस्ट रेट कितनी निकल कर आएगी, 1 साल की 8.5% है तो 6 की कितनी होगी, तो गुणा 6, 8 6 48, 0.5 की 6 में गुणा करूंगा तो 3, 51% आ जाएगी। ठीक है ना। अब आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट यहां पर निकालना है, 2000 रुपये अमाउंट है, इसका 51% आपको निकालना है। तो ये आएगा 2000 रुपये गुणा 51 डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 51 की 20 में गुणा करोगे तो 1020 रुपये आपका निकल कर आएगा। तो यानी कि फाइनली आपका जो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर निकल कर आई है वो आपकी 1020 रुपये निकल कर आई है, यानी बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, x रुपये को 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 9% साधारण ब्याज पर निवेश करने से मिलने वाला ब्याज राशि और y को 7.5% साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष 4 वर्षों के लिए निवेश करने से मिलने वाली ब्याज राशि के समान होती है। x और y का अनुपात आप लोगों को बताना है। फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100 होता है। प्रिंसिपल अमाउंट x है। ठीक है, रेट कितनी है, फर्स्ट केस में 9 है और टाइम 5 है, डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट दूसरे केस में y है, रेट 7.5 है और टाइम 4 ईयर है, डिवाइडेड बाई 100। 100 से तो 100 कटेगा आप लोगों का यहाँ पर, है ना। तो कितना आप लोगों का निकल कर आ जाएगा, यानी अगर मैं 5 से 7.5 को कट करूं तो 1.5 आ जाएगा। अब ये कितना आएगा, 9x आ जाएगा। 1.5 की 4 में अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 6y आ जाएगा। 3 से 9 3 बार, 3 से 6 2 बार, यानी कि x अपॉन वाई आप लोगों का निकल कर आएगा 2/3। फाइनली आपको x और y का रेशो यहाँ पर निकालना है और x और y का जो रेशो निकल कर आएगा 2:3 आएगा। दैट मीन्स आप यहाँ से कह सकते हैं कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर
बनेगा। ठीक है ना, ऑल क्लियर है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। साथी ने एक बैंक में 825 रुपए जमा किए, जिसने 8% वार्षिक साधारण ब्याज देने का वादा किया था। यदि साथी 5 वर्षों तक पैसा बैंक में रखती है तो उसे ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा? यानी कि बैंक में जो पैसा जमा करा है साथी ने, वो कितना है? 825 रुपए है प्रिंसिपल अमाउंट। और रेट की जो बात हो रही है यहाँ पे, वो हो रही है 8% पर एनम की। और कितने समय के लिए दिया? यानी कि 5 साल के लिए दिया, 5 ईयर्स के लिए दिया। तो सिंपल इंटरेस्ट यहां पर हमें निकालना है, जो कि होता है पीआरटी डिवाइडेड बाई 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि 825, रेट है 8 और टाइम है 5 और डिवाइडेड बाई 100। ठीक है ना, आप देखो ध्यान से देखिएगा, यानी कि 825, 8 पंजे 40 और डिवाइडेड बाई 100, जीरो से जीरो कटेगी तो 4 पंजे 20 का जीरो तो 2 बचेगा, 4 दूनी 8 तो 10 का जीरो तो 1 बचेगा, 4 अटे 32 और 1 33, तो 10 से डिवाइड करूंगा तो 330 आप लोग आ जाएगा। यानी कि फाइनली आप लोगों का जो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर निकल कर आया है, वो कितना आया है? 330 रुपए यहाँ पर आया है। तो इस तरीके से आप कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है बात? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। साधारण वार्षिक ब्याज दर 7.5% पर 1640 रुपए का 6 साल में प्राप्त होने वाली राशि क्या होगी? यानी कि रेट तो आप लोगों को यहां पर दे दी है 7.5% पर एनम। प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगों को दे दिया है 1640 रुपए और टाइम आप लोगों को यहाँ पे दे दिया है 6 ईयर्स। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट आपको यहाँ पर निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है आप लोगों का पीआरटी डिवाइडेड बाई 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि 1640, रेट है 7.5 और टाइम है 6 डिवाइडेड बाई 100। इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा और इस जीरो से आपकी जीरो कटेगी। 25 थी 75, 25 चौका 100, 4 से कट कर दूंगा, 4 चौक 16, 4 एकम 4, तो फाइनली आया 41 गुणा 3 गुणा 6 यानी कि 18। तो 18 का 18, एक बचेगा, 18 चौको 72 और एक 73, यानी कि फाइनली आपका जो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, वो निकल कर आएगा 738 रुपए, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा। और इस तरीके से आप यहाँ से कहेंगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। यदि 750 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1000 रुपए हो जाती है, तो यह 10 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा? ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, 750 रुपए है, 5 साल में कितनी हो जा रही है राशि? 1000 रुपए हो जा रही है, यानी कि 5 साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 250 रुपए। ठीक है ना, तो अगले 5 साल में और कितना मिलेगा? 250 ही मिलेगा। तो अगर मैं सीधा कह दूं कि 10 साल में कितनी हो जाएगी, तो 5 में 250 मिल रहा, तो अगले 5 में भी 250 मिलेगा, तो टोटल जो ब्याज मिलेगा वो 500 रुपए मिलेगा। तो 750 में 500 अगर ऐड करोगे तो 1250 रुपए आप लोग आ जाएगा। तो यानी कि 10 साल में यह राशि 1250 रुपए बन जाएगी और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक धनराशि को 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया गया था। यदि इसे 5% अधिक दर पर निवेश किया जाता तो ब्याज 1200 रुपए अधिक होता। तो राशि का पता लगाइए। ठीक है ना, देखो कितना अधिक पर किया जाता? 5% अधिक पर, और कितने सालों की बात हो रही है? 10 साल की। तो 5 गुणा 10 टोटल कितना आ गया? इंक्रीमेंट, यानी कि इंक्रीज, यहां पे लिख दूंगा इंक्रीमेंट इन रेट। तो टोटल इंक्रीमेंट कितना आ गया? 50%। तो इस 50% का जो मतलब है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1200 रुपए का ज्यादा ब्याज मिल रहा है। 50% की वैल्यू 1200 रुपए है। प्रिंसिपल अमाउंट अपने आप में 100% होता है, तो यहां से कह दूंगा कि 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 50% अगर 1200, तो 100% इसका डबल हो जाएगा, यानी 100% की वैल्यू निकल कर आएगी 2400 रुपए के बराबर। डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है ना, बात क्लियर हो रही है? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं।
एक राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपए है। यदि रेट आर 4% अधिक होता तो साधारण ब्याज 400 रुपए अधिक होता। तो मूल राशि आप लोगों को बतानी, ठीक है ना। देखिएगा, अगर रेट 4% ज्यादा होती और टोटल कितने सालों की बात हो रही, 2 की, तो 4 गुणा 2, यानी कि यहां पे लिख दूंगा इंक्रीमेंट इन रेट। ये टोटल इंक्रीमेंट रेट में निकाल दूंगा, 4% गुणा 2 यानी कि 8%। और इस 8% की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी कि 400 रुपए सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, यानी कि 8% की वैल्यू 400 रुपए। तो अगर जब प्रिंसिपल अमाउंट निकालूंगा जो कि 100% होता है, और 100% की वैल्यू आ जाएगी 400/8 और गुणा 100। तो 8 से 400 जाएगा 50 पर, 50 गुणा 100 यानी कि 5000 रुपये आप लोग का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5000 रुपये आ जाएगा। और यहां से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, 26,000 रुपए को 2 राशियों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो। तो 10% की दर से 5 वर्षों के लिए निवेश की गई राशि बताना है कि कितनी है। तो अगर मैं मान लूं कि 10% की दर से 5 वर्षों के लिए निवेश की गई राशि तो अगर मैं मान लो कि x मान लो, ठीक है ना, तो x इंटू कितना है 10% और 5 साल, 10 गुणा 5 डिवाइड बाई 100, सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। और दूसरा अमाउंट कितना हो जाएगा, 26,000 में से x को माइनस कर देना। रेट कितना है आप लोगों का 9% और समय है 6 साल, 9 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100, 100 से 100 कटेगा, ठीक है ना। अब देखो बड़े ध्यान से आप लोगों को समझ रहा, 2 से 10 5 बार और 2 से 6 आप लोगों का 3 बार, तो कितना आएगा 25x आ जाएगा। और 9 30 27, यानी कि 27 गुणा 26,000 आएगा और माइनस का 27x, एक्स वाले टर्म एक तरफ, यानी 52x इक्वल टू 27 इंटू 26,000। एक्स की जो वैल्यू आएगी 27 इंटू 26,000 डिवाइडेड बाई 52, 26 से या 52 से 26,000 को मैं कट कर दूंगा, 500 बार चला जाएगा। तो x की वैल्यू आएगी 27 गुणा 500, तो ये निकल कर आएगा आप लोग का 13,500 रुपए के बराबर। यानी कि 10% की दर से 5 वर्षों के लिए निवेश की गई राशि x थी और x की वैल्यू 13,500 निकल कर आएगी। और इस तरीके से आप यहां से कहेंगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात? इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। बाकी के क्वेश्चंस मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, और इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।